यह कहानी सन 1990 के आसपास की है। उस समय मैं मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट में रहता था। वह अपार्टमेंट बहुत पुराना था, शायद 50 साल से भी ज्यादा पुराना। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। कमरा नंबर था 307। मैं अकेला रहता था, नौकरी करता था और शाम को घर आकर आराम करता था। मेरा रूटीन बहुत फिक्स था। सुबह 7 बजे उठना, ऑफिस जाना, शाम 7 बजे घर आना, फिर खाना खाना और सो जाना। यही रूटीन हर दिन चलता था। कुछ भी खास नहीं था, बस एक साधारण जिंदगी। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। वह दिन आज भी याद है। उस दिन शाम को 7 बजे मैं घर आया, जैसा हर दिन आता था। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर गया और लाइट जलाई। सब कुछ सामान्य था। मैंने खाना बनाया, खाया और फिर टीवी देखने बैठ गया। तभी अचानक एक आवाज़ आई, दरवाजे की घंटी की आवाज़, डिंग डोंग। मैंने देखा, समय था रात के 9 बजे। मैंने सोचा शायद कोई दोस्त आया होगा। मैं दरवाजे के पास गया, पीप होल से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर खाली था, सिर्फ लाइट जल रही थी। मैंने सोचा शायद किसी ने शरारत की है। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया, फिर टीवी देखने लगा। कुछ मिनट बाद फिर आवाज़ आई, डिंग डोंग। इस बार आवाज़ ज़ोर से थी। मैं फिर दरवाजे के पास गया, पीप होल से देखा, फिर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर अब भी खाली था। पर इस बार मैंने देखा, कॉरिडोर के अंत में सीढ़ियों के पास कोई खड़ा है। एक आदमी। वह मेरी तरफ देख रहा था, पर उसका चेहरा अंधेरे में था। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? वह आदमी नहीं बोला, बस वहीं खड़ा रहा। मैं डर गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। फिर पीप होल से देखा, वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था। मैंने लाइट बंद कर दी और अंदर आकर बैठ गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा शायद कोई पागल आदमी है या शायद कोई चोर। पर कुछ देर बाद जब मैंने फिर देखा तो कॉरिडोर खाली था। वह आदमी चला गया था। मैं राहत की सांस लेकर सो गया। पर मुझे नहीं पता था, यह तो बस शुरुआत थी। असली डर तो अभी आना बाकी था। अगले दिन मैं ऑफिस गया। सब कुछ सामान्य था। शाम को 7 बजे मैं घर आया, जैसा हर दिन आता था। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर गया और लाइट जलाई। खाना बनाया, खाया और टीवी देखने बैठ गया। तभी फिर आवाज़ आई, डिंग डोंग। इस बार आवाज़ और ज़ोर से थी। मैंने देखा, समय था ठीक 7 बजे, पर शाम के 7 नहीं, रात के 7 बजे, यानी 1900 बजे। मैं दरवाजे के पास गया, पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बस अंदर से ही बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस टीवी के पास आया। कुछ मिनट बाद फिर आवाज़ आई। इस बार दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़, जैसे कोई नाखून से दरवाज़ा खरोंच रहा हो। खर्च खर्च खर्च। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई दिखाई दी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, चले जाओ। आवाज़ बंद हो गई, परछाई भी गायब हो गई। मैंने पूरी रात जाग कर बिताई। अगली सुबह मैंने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा, कल रात कोई आया था क्या? चौकीदार ने कहा, नहीं, कोई नहीं आया। रात में तो मैं खुद नीचे बैठा था। मैंने उस आदमी के बारे में बताया। चौकीदार ने कहा, शायद आपको भ्रम हुआ होगा, पर मुझे पता था यह कोई भ्रम नहीं था। वह आदमी सचमुच था। उस रात फिर वही हुआ। ठीक 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, पर आवाज़ बंद नहीं हुई। डिंग डोंग, डिंग डोंग। लगातार घंटी बज रही थी। मैंने फ़ोन उठाया और चौकीदार को फ़ोन किया। चौकीदार आया और बोला, दरवाज़ा तो खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। चौकीदार ने कहा, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं चुप हो गया, पर मुझे पता था मैं पागल नहीं हूं, कुछ गड़बड़ है। उस रात के बाद हर रात ठीक 7 बजे घंटी बजने लगी। कभी दरवाज़ा खटखटाया जाता, कभी खरोंचने की आवाज़ आती और कभी सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आती, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा सांस ले रहा हो। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। हर रात ठीक 7 बजे एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा होता और मेरे कमरे की तरफ देखता। वह हमेशा एक ही जगह खड़ा होता और हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनता, काला कोट और काली टोपी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, पर जब तक वह आती वह आदमी गायब हो जाता। पुलिस ने कहा, शायद कोई शरारती लड़का है, पर मुझे पता था यह कोई शरारती लड़का नहीं था।
ये कुछ और था, कुछ बहुत डरावना। मैंने बिल्डिंग के सबसे पुराने रहने वाले से मुलाकात की। उनका नाम था मिस्टर फर्नांडिस। वह 80 साल के हो चुके थे और 50 साल से इसी बिल्डिंग में रहते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम कमरा नंबर 307 में रहते हो ना? मैंने कहा, हाँ। मिस्टर फर्नांडिस ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। यह बात सन 1960 के आसपास की है। उस समय तुम्हारे कमरे में एक युवक रहता था। उसका नाम था रमेश। रमेश बहुत अच्छा लड़का था। वह एक कंपनी में काम करता था और शाम को 7 बजे घर आता था। रमेश को एक लड़की से प्यार था। लड़की का नाम था मीना। मीना भी इसी बिल्डिंग में रहती थी, दूसरी मंजिल पर। रमेश और मीना शादी करना चाहते थे, पर मीना के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, क्योंकि रमेश गरीब था। एक दिन मीना के माता पिता ने फैसला किया, वह मीना की शादी एक अमीर लड़के से कर देंगे। मीना ने विरोध किया, पर उसकी एक न सुनी गई। शादी की तारीख तय हो गई। रमेश बहुत दुखी हुआ। वह रोज शाम को 7 बजे घर आता और मीना के घर की तरफ देखता रहता। एक राम रमेश ने फैसला किया, वह मीना से भाग जाएगा। उसने मीना को पत्र लिखा और कहा कि वह उसे रात 9 बजे बिल्डिंग के पीछे मिले। पर मीना के पिता को यह पत्र मिल गया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और कहा कि रमेश उनकी बेटी को अगवा करना चाहता है। रात 9 बजे जब रमेश बिल्डिंग के पीछे पहुंचा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रमेश ने विरोध किया। पुलिस और रमेश में झगड़ा हो गया। पुलिस ने गोली चला दी। गोली रमेश के सीने में लगी और वह वहीं मर गया। मिस्टर फर्नांडिस रुके, फिर बोले, रमेश की मौत के बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, क्योंकि उसका प्रेम अधूरा रह गया था और उसके साथ अन्याय हुआ था। रमेश की आत्मा उसी बिल्डिंग में रह गई। वह हर रात 7 बजे आता है, उस समय जब वह घर आता था, और दरवाजे की घंटी बजाता है। शायद वह मीना का इंतजार कर रहा है, या शायद वह चाहता है कि कोई उसकी कहानी जाने और उसके दुख को समझे। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। रमेश की आत्मा मुझसे कुछ चाहती थी। शायद वह चाहता था कि मैं उसकी कहानी जानूं, या शायद वह चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं। पर सवाल यह था, कैसे मदद करूं एक ऐसी आत्मा की जो 50 साल से दुख में डूबी हुई है। मिस्टर फर्नांडिस ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बिल्डिंग देखी और कहा, यह आत्मा बहुत दुखी है। उसे पता ही नहीं कि वह मर चुका है। हमें उसे समझाना होगा। पुजारी ने मेरे कमरे में एक यज्ञ का आयोजन किया। रात का समय चुना गया। ठीक 7 बजे सब लोग इकट्ठे हुए। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग, पुजारी ने कहा, रमेश, हम तुम्हारी कहानी जानते हैं, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, पर तुम्हें जाना होगा। तुम इस दुनिया के नहीं हो। दरवाजे से आवाज आई, पर मीना, वह कहाँ है? पुजारी ने कहा, मीना तो 50 साल पहले मर चुकी है। तुम भी मर चुके हो। अब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। कुछ देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, पर मैं कैसे जाऊं? मैं तो इस बिल्डिंग में फंसा हुआ हूं। पुजारी होती हैं कि वह मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं।
और कुछ घंटियां सिर्फ घंटियां नहीं होती, वह टूटे हुए दिल की आवाज़ होती हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हारे दरवाजे पर रात 7 बजे घंटी बजे तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वह कोई साधारण आदमी ना हो, वह कोई टूटा हुआ दिल हो जो फिर से जुड़ना चाहता है पर जुड़ नहीं पाता। और कभी कभी 7 बजे सिर्फ समय नहीं होता, वह एक आत्मा का इंतजार होता है जो 50 साल से एक जवाब का इंतजार कर रही होती है।